हदीस है कि कलौंजी मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज है। लेकिन दोस्तों, कई मेरे व्यूवर्स ने मुझसे सवाल किया है कि कलौंजी कैसे खाएं। तो मैं आज ये वीडियो कलौंजी के इस्तेमाल पे बनाने जा रहा हूँ कि कलौंजी का सही इस्तेमाल कैसे है, कलौंजी कितनी मिकदार में खानी चाहिए, किस वक्त खानी चाहिए और क्या चबा के खानी चाहिए या वैसे ही निगाल लेनी चाहिए। और मैं आज इस वीडियो में मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कलौंजी या किसी भी ग़िज़ा खाने का फ़ायदा तब ही होता है जब उसको सही तरीके से खाई जाए। गलत तरीके से खाई जाए तो वो मतलूबा फ़ायदा नहीं देती। इनफैक्ट कुछ ग़िज़ाएँ तो अगर सही तरीके से ना खाई जाएं वो फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान दे सकती हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम कलौंजी पे। दोस्तों, कलौंजी बहुत ही मुफीद चीज़ है, हमारे दीन में इसका ज़िक्र है। इसके अलावा कलौंजी जैसा और कोई नहीं। कलौंजी से आप हर बीमारी का इलाज इंशाल्लाह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कलौंजी अगर ठीक तरीके से खाई जाए तो ही मुफीद है। गलत तरीके से आप खाएंगे तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले कि कलौंजी किस टाइम खाई जाए, सबसे पहला जो सवाल है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये कह दूं कि कलौंजी आपने बाकायदगी से खाइए। ये ना कीजिए कि एक दिन खाइए फिर हफ्ते बाद याद आई। नहीं, बाकायदा रूटीन बनाइए। कलौंजी एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली खा सकते हैं और डेली खानी भी चाहिए। तो दोस्तों, उसमें से ये है कि अगर मैं आपको एक कहूँगा कि कलौंजी खाइए, लेकिन अगर आप खा नहीं सकते, पूरा फैमिली खाइए, तो उसको आप खाने में भी डाल सकते हैं। 5 से 7 दाने लीजिए और अपनी हांडियाँ पकाते वक्त जब हांडियाँ भून लें उसको अच्छी तरह, तो जब भूनने के बाद जो है आप उसमें कलौंजी के 5 से 7 दाने फेंक सकते हैं। ये उस सूरत में अगर आप कलौंजी बाकायदा नहीं खा सकते, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप कलौंजी खाएं। अब बात करते हैं कलौंजी किस टाइम खाई जाए। दोस्तों, कलौंजी खाने का सबसे बेहतर टाइम है या तो नाश्ते के आधा घंटा बाद, ठीक है, या दोपहर के खाने से 2 घंटे पहले। ये सबसे बेस्ट टाइम है कलौंजी खाने के। अब बात कर लेते हैं कलौंजी कितनी मिकदार में खाई जाए। दोस्तों, कलौंजी जो है वो डेली अगर आपने खानी है और बीमारियों से बचने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए खानी है, और खानी है कि आपके जिस्म के ज़हरीले मादे निकलते रहें, बीमारियां आपके करीब ना आएँ, तो दोस्तों आपने कम से कम 7 से लेकर 10 दाने, रिकमेंडेड ये हैं कि आप 7 8 दाने या 10 दाने तक कलौंजी खाइए। 7 दाने बेस्ट हैं। अब बात ये, एक और सवाल जो पैदा होता है जो व्यूवर्स करते हैं, क्या कलौंजी चबा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या कलौंजी चबा के खाई जाए या कलौंजी को साबुत पानी के साथ निगल लिया जाए। दोस्तों, कलौंजी में तेल होता है, अगर आप चाहें तो कलौंजी का तेल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हर वो बीज जिसमें तेल होता है उसको कभी भी चबा के नहीं खाते, उसको पानी के साथ निगाया जाता है, निगल लिया जाता है। जब वो पानी में निगल लेते हैं तो मैदे में जाके वो बैठ जाते हैं और वहाँ बीज जाके फूटते हैं। ये हर वो बीज के लिए है या हर वो दाने के लिए है जिसमें तेल होता है। कलौंजी में भी तेल होता है, इसलिए उसको चबाएंगे नहीं, उसको पानी के साथ निगल लेंगे कलौंजी के दानों को, और वो मैदे में जाके बैठ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फूटेंगे और अपना असर दिखाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वो सवाल जो ज़्यादातर पूछे जाते थे उनका मैंने अभी तक जवाब दे दिया है। और कोई भी आपको कलौंजी के बारे में आपके जहन में सवाल आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में नीचे कमेंट कीजिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा दोस्तों, अब बात रही कि कलौंजी से मुख्तलिफ इलाज कैसे किया जाए। अब मोटापे का इलाज कलौंजी से हो सकता है, इसी तरह यहाँ तक कि बाल खूबसूरत आप कलौंजी की मदद से कर सकते हैं। आप जो है स्किन कुछ जो आमतौर पे ख़वातीन को मसला होता है, कलौंजी की मदद से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बड़ा हेल्दी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो है ये रेमेडीज़ में आ जाते हैं। इस वीडियो का मकसद तो सिर्फ है कलौंजी कब खाई जाए, कितनी मिकदार में खाई जाए और कैसे खाई जाए, वो मैंने अभी तक आपको इस वीडियो में सोल्व कर दिया है। अगर कलौंजी के बारे में मुझे सवाल नीचे कमेंट्स में पूछिए और ये भी पूछिए कि कलौंजी की कौन सी रेमेडी आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ